भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते गुरुकुल क्या होते हैं, गुरुकुल किसे कहते हैं, गुरुकुल क्या कार्य करते हैं। देखिए, भारत के हृदय की यदि बात करें तो गुरुकुल भारत के हृदय होते हैं। इस भारत को सुंदर बनाने में, इस भारत को कहूँ कि सोने की चिड़िया बनाने में, इस भारत को महान बनाने में यदि किसी का सबसे बड़ा सहयोग रहा हो तो गुरुकुलों का रहा। गुरुकुलों ने इस देश को महान बनाने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि जब देश का नागरिक महान बनता है तो देश अपने आप महान बन जाता है। अगर परिवार के लोग आलसी हो गए, निकम्मे हो गए तो ध्यान रखना परिवार कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि राष्ट्र के लोग, अगर एक एक व्यक्ति निकम्मा हो गया, संस्कारहीन हो गया तो ध्यान रखना कि राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। इसी को मजबूत करने का कार्य हमारे गुरुकुल किया करते थे। गुरुकुल हमें बाहरी शिक्षा तो देते ही देते थे, गुरुकुल हमें आंतरिक शिक्षा भी देते थे। गुरुकुल हमारे मनोबल को भी बढ़ाते थे, गुरुकुल हमें जीवन जीना सिखाते थे, गुरुकुल हमें संस्कार देते थे। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण सारे लोग कहाँ पढ़े? गुरुकुल में ही तो पढ़े। जितने कर्ण हुए, जो महान योद्धा हुए, जो अर्जुन हुए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जितने लोग हुए ये सब कहाँ पढ़े? ये सब जो अच्छे संस्कारवान थे, अच्छे चरित्रवान थे, लोग गुरुकुल में ही पढ़े। जीवन निर्माण का जो अखाड़ा रहा वो गुरुकुल ही रहा। गुरुकुलों में रह करके इन्होंने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाना सीखा। गुरुकुल क्या होते हैं? गुरुकुल एक कहूँ कि परिवार होता है, गुरु का कुल, गुरु का परिवार होता है, जहाँ पे अनेक शिष्य आकर के गुरु को अपना माता पिता समझ करके और गुरु भी उन्हें अपना पुत्र समझ के अध्ययन और अध्यापन करते कराते हैं। गुरुकुल एक ऐसा परिवेश है जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जहाँ पे बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे उन्हें आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और प्राचीन शिक्षा भी दी जाती है। कहते हैं परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या भी दी जाती है, अपरा विद्या भी दी जाती है। ऐसी विद्या भी दी जाती है जो उसे रोटी खाने कमाने में काम दे, और ऐसी विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है जो उसे महान बनाए, जो उसे ध्यान की ओर ले जाए, जो उसे तेज और तपस्या की ओर ले जाए। ऐसी विद्या भी यदि प्राप्त करनी है तो उसके लिए गुरुकुल से उत्तम साधन संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और गुरुकुल की जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो ये होती हैं कि गुरुकुल में बच्चा हमेशा रहता है, उसका 24 घंटा नियमों से बंधा होता है, एक एक पल, एक एक क्षण उसका एक सार्थक नियम से बंधा होता है। तो बच्चा गुरु की देख रेख में रहता है। और जब वो कहते हैं ना कि इस जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया, 25, 50, 75 और 100, मतलब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 100 तक संन्यास आश्रम। जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी गुरु के कुल में रहता था, गुरु के कुल में रहकर ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता था और गुरु के पास रहकर के गुरु के चरणों में शिक्षा लिया करता था, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास किया करता था। वहाँ उसे खेती करना, वहाँ उसे खेलना कूदना या किसी क्षेत्र में अच्छा अध्ययन करना, कंप्यूटर चलाना, हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और दी जाती आज भी है। और जो बाहर है वहाँ तो बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है, उन्हें रटना सिखाया जाता है, उन्हें किसी चीज़ को फोर्स करके बता तो दिया जाता है, लेकिन वो संस्कार से बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और जब बच्चा संस्कार रहित हो जाता है तो ध्यान रखना वो ज़िंदगी में ठोकरें खाता है। उसे किताबी ज्ञान तो मिल जाती हैं, लेकिन जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन को महान कैसे बनाया जाता है, ये वो नहीं सीख पाता है। लॉर्ड मैकेले जब भारत आया था उसने पूरे भारत में भ्रमण किया और भारत में भ्रमण करके उसने देखा और ये देखा कि यहाँ पे कोई चोर नहीं है, कोई बेविचारी नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई डकैत नहीं है। यहाँ सारे लोग महान हैं, सारे लोग यज्ञ हवन संध्या और भगवान का ध्यान करने वाले हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा खाने वाले हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने वाले हैं। जब उसने देखा तो फिर उसने सोचा कि इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उसने अपने पत्र में लिखा भी कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को, यहाँ पे एक व्यवस्था चलती है जिसका एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है गुरुकुल, और जब तक इस व्यवस्था को तोड़ नहीं दिया जाएगा इस देश के लोग कभी टूट नहीं सकते हैं, इस देश के लोग हमेशा महान ही रहेंगे। तो उसने क्या काम किया, उसने
यहाँ कॉन्वेंट्स स्कूलों की स्थापना की और इस देश की जो गुरुकुली व्यवस्था पद्धति थी, यहाँ के आचार्यों में मतभेद कराना, लड़ाना, उनको तोड़ना और उनको बर्बाद कराना, ये कार्य शुरू किया। उस समय हर गांव में एक एक गुरुकुल हुआ करते थे और सारे गुरुकुलों का आज नाश हो गया। आज गिने चुने 2-4 गुरुकुल हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू जागे और अपने बच्चों को गुरुकुलों में एडमिशन कराए और नए गुरुकुलों के निर्माण के लिए अपना यथासंभव सहयोग अवश्य करें और गुरुकुलों की महिमा को जाने और अपने बच्चों को महान संस्कारी और बलवान बनाए। इसी में आपकी भलाई है, आपके बच्चों के जीवन का सार्थक निर्माण है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।